हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड सिलेबस से संबंधित पेपर फर्स्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिशत देखेंगे, जो कि आपके जीके में लगा हुआ है। और जीके में जो अंतिम यूनिट के साथ आपके अंतिम टॉपिक लगा हुआ है खेल और खेल शब्दावली से संबंधित, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत यह होगा। इससे पूर्व हम 3 प्रतिशत फर्स्ट पेपर के चला चुके हैं, जो कि हमने 5 यूनिट में जो आपका लगा हुआ है महत्वपूर्ण समिति आयोग से संबंधित। तो आपने अभी भी यह वीडियो अगर नहीं देखी तो चैनल में जाकर प्ले लिस्ट में जाकर ये संपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहले हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से क्वेश्चन करवाएंगे, उसके उपरांत व्याख्यात्मक क्लास लास्ट में हम देखेंगे। तो एक महत्वपूर्ण दृश्य आपकी बनी रहेगी, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी बेहतर रूप से आप इसको कर सकते हैं और एग्जाम के लिए आपका औषधि का कार्य करेगा। देखते हैं, पहला प्रश्न है, आईपीएल का प्रथम संस्करण कब प्रारंभ हुआ? तो आईपीएल का जो प्रथम संस्करण था क्रिकेट से संबंधित, वो कब प्रारंभ हुआ था? ए 2007, बी 2008, सी 2011 और डी 2015। तो आईपीएल काफ़ी प्रसिद्ध भारत का क्रिकेट है, तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो आईपीएल का जो प्रथम संस्करण चला था वह 2008 में चला था। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जबकि 2007 की बात करें, कहीं पर आपको 2007 मिलेगा, लेकिन 7 में जो है आईपीएल की जो है उद्घाटन या शुरुआत की गई थी। ठीक है, जब 2007 में भारत ने विश्व कप विजेता उस समय रहा था, तो उसके उपरांत यह सोच विकसित हुई थी कि इस प्रकार से विदेशों में जिस प्रकार से आयोजन चलते हैं, उसी प्रकार से आईपीएल का आयोजन भी किया जाए। तो पहला पॉइंट, पहला संस्करण कब चला था? 2008 में। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका जो समिति बनी थी इससे संबंधित, वो कब बनी थी? 2007। इस पॉइंट को आप नहीं भूलेंगे। अभी वर्तमान में कौन सा इसका संस्करण चल रहा है? तो वर्तमान में इसका जो है 17वां संस्करण चल रहा है। 16 संस्करण जो चला था, 16वां जो सीजन चला था, इसके विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग। जबकि वो विजेता इसके कौन थे? गुजरात। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे, क्योंकि खेल से संबंधित अगर आपके सिलेबस एलटी में लगा हुआ तो निश्चित तौर पर पूछेगा ही पूछेगा, और शब्दावली महत्वपूर्ण रूप से आपने देखनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हॉकी का सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए स्विट्जरलैंड, बी इंग्लैंड, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो हॉकी की सर्वोच्च संस्था है उसको क्या कहते हैं हम? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। ठीक है, यानी FIH। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड में स्थान है लुसाने। ठीक है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अब देखते हैं कि इसकी जो मुख्यालय की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 7 जनवरी 2024 को हुई थी। इस महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप नोट करेंगे। आगे हम तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम हॉकी विश्व कप का खिताब कब जीता? हॉकी की बात कर रहा है। 1980, ए बी 1985, सी 1975 और डी 1982। तो भारत ने हॉकी का प्रथम खिताब कब जीता था? तो इसका सही आंसर होगा 1975। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट करेंगे। और इससे पहला जो हॉकी था उसमें 1971 में जो पहला विश्व कप हॉकी हुआ था 1971 में, उसमें पाकिस्तान विजेता रही थी। जबकि 1972 में दूसरा संस्करण जो विश्व कप का चला था उसमें हॉलैंड थी। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जबकि 1975 की बात है, इसमें विजेता तो भारत रही थी, लेकिन उप विजेता इसमें कौन रहा था? तो ये भी पॉइंट आपको नोट करेंगे, इसमें पाकिस्तान उप विजेता रहा था। तो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करेंगे। आगे तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए कबड्डी में 7, ये खिलाड़ियों से संबंधित है। कबड्डी 7, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 9 खिलाड़ी। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा चौथे का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। देखो, हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, ना कि 9 खिलाड़ी होते हैं। बाकी क्रिकेट में आपको मालूम होगा, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक पॉइंट, कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं? 12 खिलाड़ी होते हैं। पहले जो 7 खिलाड़ी होते हैं उनको क्या कहते हैं कबड्डी में? तो पहले के जो 7 खिलाड़ी होंगे वो कोर्ट के अंदर होंगे, जबकि जो 5 खिलाड़ी होंगे
उनको वो रिजर्व रखे जाते हैं। जैसे अगर किसी को चोट या कोई असुविधा होती है तो इन जो 5 बारी की टीम रहती है उसमें से इन्हें अंदर लाया जाता है। तो कुल मिला के टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन कोर्ट के अंदर की बात आएगी तो 7 खिलाड़ी होंगे, जबकि कोर्ट के बाहर या रिजर्व जो खिलाड़ी होंगे वो 5 खिलाड़ी होंगे। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि बेसिक आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप रचनात्मक अध्ययन की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार का भारी भरकम सिलेबस अभी उत्तराखंड जो है एलटी का है वर्तमान में, तो इस हिसाब से आपने देखना होगा आपको। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फुटबॉल की शब्दावली नहीं है? कौन सी फुटबॉल की शब्दावली नहीं होगी? ए पेनल्टी किक, बी फ्री किक, सी पेनल्टी और डी ट्राई ब्रेकर। टाई ब्रेकर, एक टी ब्रेक होता है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना, ये टाई ब्रेकर होगा। तो इसमें से कौन सी शब्दावली, देखो शब्दावली से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इस महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करेंगे। शब्दावली को आपको देखना ही देखना है, महत्वपूर्ण, क्योंकि वो सिलेबस में टच है, सिलेबस में लगा हुआ है। तो 5वां का सही आंसर क्या होगा? तो 5वां का सही आंसर होगा पेनल्टी। जो पेनल्टी होता है इसका संबंध फुटबॉल से नहीं है, बशर्ते इसका संबंध किससे है? हॉकी खेल से इसका संबंध है। तो काफ़ी सब जो मिलते जुलते हैं उनको आपको एक बार देखना है निश्चित तौर पे, जिससे कि आप रचनात्मक की ओर बढ़ेंगे। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ था? जो फुटबॉल है तो उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? ए इंग्लैंड, बी नीदरलैंड, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 6 का सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका हुआ इंग्लैंड होगा, ठीक है। और क्रिकेट की बात आएगी तो क्रिकेट का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। इन 2 पॉइंटों को आप नोट करेंगे। देखो, फुटबॉल की बात करें तो दुनिया का सबसे महंगा जो अगर कोई खेल है तो वो फुटबॉल है। भारत में कोई प्रचलित गेम है वो कौन सा है? क्रिकेट है। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो इन पॉइंटों को भी आपने नोट करना है। उत्तराखंड की बात आएगी तो उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो राज्य खेल होगा वह क्या होगा? इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे, वह फुटबॉल होगा। तो इन तथ्यों को आप जोड़ के देखेंगे। जब आप इन तथ्यों को जोड़ के देखेंगे तो आप एग्जाम के समय आपको एक रचनात्मक की ओर आप बढ़ेंगे। अगला 7वां नंबर का प्रश्न है, 2023 में पुरुष विश्व कप क्रिकेट विजेता टीम रही। 2023 में जो पुरुष विश्व कप क्रिकेट हुआ था तो उसमें विजेता टीम कौन सी थी? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी पाकिस्तान। तो 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके विजेता कौन थे? तो उसकी विजेता थी ऑस्ट्रेलिया, जबकि उप विजेता कौन थी? भारत था उप विजेता। तो इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि 2023 में उप विजेता टीम कौन थी? तो भारत थी। यह कहाँ पर आयोजित हुआ था? इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो भारत में ही 2023 का वर्ल्ड कप खेला गया था। आगे हम देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस देश से हुआ? आधुनिक की बात कर रहा है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। ए इंग्लैंड, बी यूनान, सी अमेरिका, डी रूस। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो इस पॉइंट को आप, ये हुआ था यूनान में, यानी एथेंस की बात आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, एथेंस की बात आएगी, एथेंस, ठीक है। ऐसे नहीं कि इंग्लैंड में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। फिर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2023 का हॉकी का आयोजन किस देश में हुआ था? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका और डी बांग्लादेश। 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था HIFIH, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपने सही आकलन इसका कर दिया होगा। तो इसका आयोजन भारत में हुआ था 2023 का, ठीक है। इसमें विजेता कौन था? तो विजेता इसमें जो है जर्मनी था, ठीक है। जर्मनी इसमें विजेता था, जबकि इसमें उप विजेता कौन था? तो बेल्जियम इसमें उप विजेता। 2 पॉइंट को आप नोट करेंगे, ठीक है। 2023 की बात आएगी, कहाँ आयोजन हुआ था? भारत में हुआ था। विजेता कौन सी टीम थी? जर्मनी थी, जबकि उप विजेता कौन सी टीम थी? बेल्जियम थी। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट करेंगे। आगे कबड्डी से संबंधित है। कबड्डी के शब्दावली नहीं है। जो कबड्डी में शब्दावली प्रयोग की जाती है
वह कौन सी। इन शब्दावली को आपने अपने जहन में रखना है, शब्दावली से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में ये लगा हुआ है महत्वपूर्ण टॉपिक। ए रीडर, बी एंटी रेडर, सी टैग और डी स्ट्राइकर। तो कौन सी शब्दावली हॉकी की नहीं होगी, तो कौन सी नहीं होगी, तो इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का, इसका सब सही आंसर होगा स्ट्राइकर। ठीक है, या कौन से किससे संबंधित है, या फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, या फुटबॉल से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है खेल और खिलाड़ी, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा खेल से संबंधित कौन सा खिलाड़ी सही सुमेलित नहीं है। ए विराट कोहली क्रिकेट से, बी हार्दिक सिंह फुटबॉल से, सी परमदीप नरवाल कबड्डी से और डी मनप्रीत हॉकी से। तो कौन सी ऐसे शब्दावली है जिस क्रिकेट खिलाड़ी का जिस खेल से संबंध नहीं है, तो यह आपने देखना है। तो आपने आकलन कर दिया होगा। क्रिकेट तो जानते ही हैं, इससे संबंधित विराट कोहली एक प्रसिद्ध विश्व चर्चित खिलाड़ी हैं। परमदीप या नरवाल ये काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कबड्डी से हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी होगा। ठीक है, जो हार्दिक सिंह फुटबॉल से नहीं है, बशर्ते किससे हैं, ये हॉकी से हैं। इनका संबंध किससे है, हॉकी से है। आगे 12 नंबर का प्रश्न है भारत का पहला फुटबॉल क्लब। तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब कौन सा था, तो भारत का पहला फुटबॉल क्लब था ए बंगाल क्लब, सी बी डलहौजी क्लब, सी पेशावर क्लब और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत का पहला फुटबॉल का जो क्लब था वो डलहौजी क्लब था। ठीक है, 13 नंबर का प्रश्न है मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी वॉलीबॉल, डी कबड्डी। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध किस खेल से होगा, तो आपने इसमें अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी हॉकी से संबंध होगा। तो मेजर ध्यानचंद एक हॉकी के, जिन्हें जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, और जो एक खेल से संबंधित कोई अभी पुरस्कार है उसमें जो बदलाव किया गया था, तो अब वह जो है मेजर ध्यानचंद के नाम से ही वह पुरस्कार दिया जाता है खेल से। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। तो कई रूप से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस और भी आपने अपना ध्यान आकर्षित करना है। आगे 14 नंबर का प्रश्न है 2012 में विश्व कप क्रिकेट विजेता टीम, 2012 में विश्व कप क्रिकेट विजेता टीम कौन थी। ए भारत, बी श्रीलंका और सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो 2000 देखो ये 2007 होगा इसमें, ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन है। 2007 में जो विश्व कप क्रिकेट में उसमें विजेता कौन थी, तो आप जानते हैं कि 2007 में वर्ल्ड कप जो क्रिकेट हुआ था, तो इसकी विजेता कौन थी, तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। इसमें विजेता कौन थे 2007 में क्रिकेट के, तो 2007 में जो विश्व कप क्रिकेट के विजेता थे वो भारत थे। ठीक है, जबकि उप विजेता कौन था उस समय, तो उप विजेता कौन रहा था, पाकिस्तान रहा था। ठीक है, तो देखो हम रचनात्मक ओर से चलेंगे। अगर उप विजेता आ जाता है साथ में तो पाकिस्तान होगा, जबकि भारत इसमें विजेता होगा। 2007 में कहाँ आयोजन किया गया था, T20 की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर आयोजन किया गया था, इसका आयोजन हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। आगे 15 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कर देने इसको। ठीक है, ए पीटी ऊषा उड़न परी, बी मिल्खा सिंह हॉकी का जादूगर, सी मैरी कॉम सुपर मोम, डी पेस और भूपति इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें से कौन सा किस नाम से किसी इन खिलाड़ियों की किसी न किसी रूप में अपनी प्रसिद्धि रही, तो निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, तो इसका सही होगा यानी बी होगा। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, अभी हमने बात की थी ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है, मिल्खा सिंह को जो है फ्लाइंग सिख कहा जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 का कबड्डी का प्रथम विश्व कप कब खेला गया। तो कबड्डी का जो प्रथम विश्व कप कब खेला गया था, ए 2004, बी 2006, सी 2008 और डी 2010।
तो कबड्डी का जो पहला मैच खेला गया था या कब खेला गया था, तो इसका आकलन आपने कर दिया होगा। तो यह खेला गया था 2004 में, इसका पहला होगा। ठीक है, अभी तक जितने भी ये बम्बई में खेला गया था और ईरान इसमें जो है आ जाएगा, तो इसमें देखने कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसमें बम्बई में यह आयोजन हुआ था। इसमें विजेता कौन रहा था? भारत रहा था, जबकि उप विजेता कौन रहा था? ईरान रहा था। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। जबकि अभी तक जो 3 बार से ज़्यादा वर्ल्ड कप हॉकी कबड्डी का आयोजन किया गया, विश्व कप हुआ था, उसमें तीनों में ही जो है भारत विजेता रहा था। तो ये महत्वपूर्ण आज का प्रैक्टिस सेट था। अब हम रचनात्मक की ओर चलेंगे, व्याख्यात्मक क्लास हम थोड़ा देखेंगे, क्रिकेट की शब्दावली देखेंगे, उसके बाद हम फुटबॉल और फिर जो है हॉकी, और हॉकी के बाद हम कबड्डी का देखेंगे। तो देखते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है क्रिकेट में, और क्रिकेट शब्दावली आपके सिलेबस में टच है, सिलेबस में लगा हुआ है, तो इस महत्वपूर्ण तथ्यों को आपने देखना है। पहले मैडन ओवर। तो मैडन ओवर जानते हैं कि जैसे ओवर किया जाता है, एक ओवर में कितनी गेंदें रहती हैं? 6 गेंदें रहती हैं। ठीक है, अगर उस 6 गेंदों में कोई भी रन नहीं बना तो उसे क्या बोलते हैं? मैडन ओवर बोलते हैं। ठीक है, फॉलो ऑन, जैसे टेस्ट मैच में होता है, बॉलर जो गेंदबाजी करता है, कैच आउट। ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी ने मारा और दूसरे खिलाड़ी ने अपने हाथ से पकड़ा तो कैच और आउट उसको बोलते हैं। ठीक है, स्टंप। ठीक है, विकेट कीपर क्या करता है? स्टंप करता है, स्टंप आउट। ठीक है, रन आउट, कोई रन, खिलाड़ी रन के लिए भागता है और अगर वो अधूरा या बीच के रास्ते में अगर होता है तो वहाँ पर रन आउट हो जाता है, LBW। ठीक है, अगर खिलाड़ी बैट से बल्ला से अगर खेल रहा है और उसकी जो है पैर पर अगर लगती है तो वहाँ पर क्या होता है? LBW होता है, हिट विकेट। ठीक है, नोटा आउट, नो बॉल, व्हाइट बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो, बाई, लेग बाई, कवर ड्राइव, लेट कट, हुक शॉट। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप रखना है, जैसे हुक, तो उसका संबंध किससे है? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिलती जुलती और खेलों से संबंध होगा, तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। जैसे कि क्रिकेट का बहुत प्रचलन है इंडिया में, तो निश्चित तौर पर क्रिकेट की शब्दावली आपको मालूम होगी, लेकिन आप कुछ विशेष शब्दावली को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक नंबर जो है एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। स्ट्रोक, स्ट्रोक को तो आप जानते हैं, पुल करना, 6 या 4 भी आ जाएगा। ठीक है, स्पिन करना, यॉर्कर करना, बाउंसर करना, हिट ट्रिक रन, हैड्रिक, हैट्रिक होगा यहाँ पर। ठीक है, रन राउंड द विकेट होगा इसमें, राउंड द विकेट। ठीक है, चाइना मैन, बैटमैन और थर्ड मैन। चाइना मैन एक बॉलिंग होती है, चाइना मैन बॉलिंग, ये भी नई आधुनिकता में नया चला हुआ, तो आ जाएगा चाइना मैन। अगर आपने शब्दावली नहीं पढ़ी तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाओगे, तो इस तरीके से आपको देखना है। चाइना मैन आएगा तो किससे संबंध है? क्रिकेट से संबंध होगा। ठीक है, बैटमैन जो बल्लेबाजी करता है, थर्ड मैन जो फील्डर होता है। ठीक है, तो क्रिकेट का निश्चित तौर पर विशेष रूप से युवा वर्ग, उनको इस क्रिकेट की शब्दावली का प्रयोग निश्चित तौर पर होगा, लेकिन आपने कुछ चीज़ें देखनी है, क्योंकि ऐसे ही शब्दावली का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। कुछ शब्दावली ऐसी भी हैं जिनका उपयोग आपको हॉकी में मिलेगा, फुटबॉल में मिलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आप देखते हैं फिर हॉकी का देखते हैं। तो हॉकी का देखते हैं हम शब्दावली। देखो हॉकी, देखो स्टिक, पेनल्टी स्ट्रोक, ठीक है, साइड करना, लाइन रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनल्टी, अभी पेनल्टी की बात हमने की थी, अंडर कटिंग, सेंटर फॉरवर्ड, रोल ऑन, वुली, शूटिंग। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे शूटिंग अगर आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कि शूटिंग शब्द कहाँ से आया? हाफ वाली और फुल बैक, हाफ वाली और फुल बैक का कहाँ पर भी है? इसका संबंध जो है फुटबॉल में भी है। फुटबॉल में कौन से शब्दावली प्रयोग की जाती है? फुल बैक और हाफ बैक। यहाँ पर कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? हाफ वाली और फुल बैक। तो मैंने इसको जो है अंडर रूल किया है, तो निश्चित तौर पर आप अपना ध्यान यहाँ आकर्षित करेंगे, जिससे कि आपको एक समझ विकसित हो सके। और जब तक आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हो, आपका अध्ययन बेहतर रूप से हो ही नहीं सकता है। तो पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं, हर विद्यार्थी के पास, अभ्यर्थी के पास जो है यूट्यूब का साधन है, गूगल का साधन है, किताबों का साधन है, कोचिंग सेंटर का साधन है, लेकिन निश्चित तौर पर जब तक आप अपने रूम में चिंतनात्मक अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपका अध्ययन ढंग से नहीं हो सकता है। तो अभी हमने बात किससे की थी? अभी हमने बात की थी हॉकी की शब्दावली से। ठीक है, तो इस हॉकी की शब्दावली को आपने जरूर निश्चित तौर पर 1-2 बार देखना है। जैसे स्टिक है, पेनाल्टी, स्टोक है, साइड है, लाइन रेफरी है, ट्राई ब्रेकर है। पेनाल्टी वहाँ पर भी होगा, कहाँ पर होगा?
फुटबॉल में भी होगा। अंडर कटिंग है, सेंटर फॉरवर्ड है, रोल ऑन है, विली है, शूटिंग है, हाफ वाली और फुल बैक। इसका संबंध किससे भी है? फुटबॉल से भी है। तो इन शब्दों को मैंने जो है अंडर रूल किया है। गोल टेंडर, स्नैपशॉट आदि। 3 पॉइंटों को आप नोट करेंगे। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि जो होती है वो 70 मिनट की होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट की होती है। आगे हम चलते हैं फुटबॉल पर। फुटबॉल की शब्दावली फुल बैक और हाफ बैक। इसका संबंध किससे भी था? क्रिकेट से भी था। ठीक है, स्ट्राइकर, सेंटर, कॉर्नर फ्लैग, पेनल्टी किक। वहाँ पर पेनल्टी था, यहाँ पर क्या था? पेनल्टी किक है। फ्री किक है, ट्राई ब्रेकर वहाँ पर भी है, टाई ब्रेकर, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक है, थ्रोइंग है, हेड ट्रिक है। देखो, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट और गोल्डन क्लब, ये ग्लव्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों जो है पुरस्कार बेहतर रूप से फुटबॉल में दिए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कबड्डी का। तो रीडर होता है, जैसे हम कबड्डी देने के लिए जाते हैं ना, जो कबड्डी कबड्डी बोलते हैं उसको रीडर कहते हैं। एंटी रीडर, टैग करना, मिड लाइन, लोना और रेड। इन शब्दों को आप देख लेना। कबड्डी से संबंधित कुछ सीमित शब्द हैं, लेकिन आपको देखना होगा। जब तक आप बार बार अध्ययन नहीं करोगे तब तक आपका अध्ययन रचनात्मक की ओर नहीं बढ़ सकता है। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। खेल, देखो कबड्डी है तो इसका संबंध कबड्डी से है, फुटबॉल का संबंध है उसका संबंध फुटबॉल से है, लेकिन दुनिया और संसार का जो महाकुंभ कहते हैं ना, उसको किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक को कहते हैं, क्योंकि उसमें सारे खेलों को आयोजित किया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा आयोजन किसको माना जाता है? ओलंपिक को माना जाता है। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, साकोन के नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अभी मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी, ओलंपिक का कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। आगे हम देखते हैं ओलंपिक परिषद की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1924 में हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो क्या थे? जे टाटा थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जे टाटा थे, और 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले आपको अपनी दृश्य बनानी पड़ेगी, आप भारी वातावरण आपको देखना पड़ेगा, और जब आप इस प्रकार से अध्ययन करोगे तो निश्चित तौर पे आपका अध्ययन बेहतर होगा। राष्ट्रमंडल खेल, अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा खेलों का उत्सव किसको माना जाता है? ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों को माना जाता है। ठीक है, ओलंपिक ये ओलंपिक के मत किया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा खेल होता है वह क्या होता है? एशियाई खेल होते हैं। इसका जो पहला एशियाई खेल कब खेले गए थे? 4 अप्रैल 1951 में नई दिल्ली में। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एशियाई खेलों का पहला आयोजन कब कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था 91 में, 51 में। जबकि कहाँ पर प्रारंभ हुए थे? तो पहला एशियाई खेलों का आरंभ जो है दिल्ली में हुआ था। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। तो इस बेहतर, देखो जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आपको रचनात्मक ढंग से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपके छोटे छोटे टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए दिक्कत होगी। जिस प्रकार से भारी भरकम सिलेबस बना हुआ है, टॉपिक के अंदर 50% जो है पूरा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो इस ओर भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी